देश में कोरोना वायरस का असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। लॉकडाउन के कारण कई जगह बंदी भी रही, लेकिन अब देश में अनलॉक के तहत कई आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। लेकिन मोदी सरकार को जीडीपी और अर्थव्यवस्था पर विपक्ष ने घेरना शुरू किया है। राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि जीडीपी 24% गिरा, स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट। सरकार का हर चेतावनी को नज़रअंदाज करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, जो आर्थिक त्रासदी देश झेल रहा है उस दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई की आज पुष्टि हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था 40 वर्षों में पहली बार भारी मंदी में है। दरअसल अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी में सबसे ज़्यादा गिरावट भारत में दर्ज की गई है। भारत की जीडीपी में 23.9% की गिरावट आंकी गई है। लेकिन सरकार ने अब लॉकडाउन के बाद अनलॉक में कई गतिविधियों की इजाज़त दे दी है। आखिर जीडीपी में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली है? वहीं अब आने वाले दिन कैसे हो सकते हैं? इस बारे में अर्थशास्त्री के मित्तल ने कई बातें साझा की। उन्होंने कहा, इकोनॉमी को लेकर जो नकारात्मकता है वह आने वाले दिनों में दूर होगी। कई सेक्टर जो पटरी से उतर चुके थे वे धीरे धीरे फिर से पटरी पर लौटेंगे। देखिए, जहाँ तक इस क्वार्टर का सवाल है, इतना गिरावट एक्सपेक्टेड था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 24 के आसपास। डेफिनेटली जो मार्केट है वो एक्सपेक्ट कर रहा था 22 to 24%। तो 23.9% जीडीपी डाउन हुआ, नेगेटिव रहा। तो इसमें विशेष बात यह रही कि अप्रैल जून का क्वार्टर था कंप्लीट लॉकडाउन रहा। जो कुछ सेक्टर्स तो वहाँ बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं देखेगी, जैसे एविएशन है, होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, अगर बिल्डिंग रियल एस्टेट देखें तो पूरा की पूरा डाउन रहा। उसमें अगर देखें तो 50% की गिरावट देखने को मिली। जो एक सेक्टर परफॉर्मिंग सेक्टर था वो खाली एग्रीकल्चर था, उसमें 3.6% की ग्रोथ देखने को मिली। तो लॉकडाउन के चलते चलते जो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो स्टैंड स्टिल थी। अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो प्राइवेट कंजम्पशन भी कम था, उसके साथ साथ पब्लिक कंजम्पशन भी कम था। खाली गवर्नमेंट सेक्टर का कंजम्पशन थोड़ा सा नीचे रहा। नेट कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें वो भी नेगेटिव देखने को मिला। तो मैं समझता हूँ कि स्थिति जो थी वो मोर लेस एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। और लॉकडाउन के चलते हुए अब धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में थोड़ी रिकवरी दिखी गई। जो गिरावट थी वो थम गई। अब देखें तो धीरे धीरे ऑटो डिमांड, टू व्हीलर्स डिमांड, होटल इंडस्ट्री खुल रही है, टूरिज़म, एविएशन, उसमें थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई। तो आगे आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे भी ये सेक्टर्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ओपन होंगी, उससे प्राइवेट कंजम्पशन भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और जो एक नेगेटिविटी इकोनॉमिक में डेवलप हुई, जो डाउन ग्रोथ देखा गया, उसमें ठहराव आएगा, प्लस रिकवरी की ओर। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि आने वाली तिमाही कैसी हो सकती हैं। उन्होंने साफ किया कि आने वाली तिमाही में जीडीपी नेगेटिव नंबर में हो सकती है, लेकिन इसके बाद अर्थव्यवस्था सुधरेगी। देखिए, जहाँ तक नेगेटिव नंबर्स का सवाल है, मैं समझता हूँ कि जुलाई सितंबर में भी हम नेगेटिव ग्रोथ देखेंगे, काफ़ी नेगेटिव ग्रोथ देखेंगे। हो सकता है वो नेगेटिव ग्रोथ जो है वो 16 से 18% के आसपास देखने को मिले, पर डेफिनेटली नेगेटिव ग्रोथ देखी जाएगी। लेकिन जो थर्ड क्वार्टर है उसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत रिकवरी होगी और इतनी ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। फोर्थ क्वार्टर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने फुल ब्लूम पे होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, प्राइवेट पब्लिक कंजम्पशन बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू टारगेट है उसमें भी ठहराव आएगा, उसमें भी वो भी पूरा होता हुआ नज़र आएगा। तो जो फोर्थ क्वार्टर है उसमें रिकवरी देखी जा सकती है। लेकिन ऑन द होल ये जो साल है फाइनेंशियल ईयर 2020-21, इसमें हम नेगेटिव ग्रोथ ही देखेंगे। जैसे अनुमान है कि 7, 7.5, 8% तक नेगेटिव ग्रोथ देखा जा सकता है ऑन द होल।